हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अवेयर कि जब टाइटल आपने पढ़ा ना वीडियो का, तो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा यार 1 मंथ अगो चेंजेस आए थे और सर अब बता रहे हैं, बहुत लेट नहीं हो गए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले ही आपको 46 मिनट का वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला डाल रखा है। अच्छा सर, उसमें तो आपने पता है क्या डाला होगा? उसमें आपने डाला होगा आरटीपी के जो क्वेश्चंस थे, एमटीपी जो क्वेश्चंस थे, जनवरी 2019 और दिसंबर 2020 के बीच में जो भी क्वेश्चंस थे, और पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो आपने डाल दिए होंगे, करा दिए होंगे, और वही डिफरेंस बता दिया होगा। मैंने कहा दोस्तों, ये जो मनोहर कहानियां ये मत सुनो, मिस इन्फॉर्मेशन पे फेथ मत करो। सर मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? मेरे दोस्त ने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा, उसको किसने बताया? अरे उसके दोस्त ने उसको बताया। अच्छा, उसको किसने बताया? सर उसके दोस्त ने। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो भी स्प्रेड कर रहा है, उस स्टूपिड की बात बिल्कुल मत सुनो। मैं आपको क्लियरली बताऊं, इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल 2020 एडिशन काफी अपग्रेड किया है एज कंपेयर टू जनवरी 2019 स्टडी मटेरियल। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ओनली, पेपर 5 सीए फाइनल न्यू कोर्स। ओल्ड कोर्स की बात नहीं कर रहा। बहुत चेंज लाए हैं। चेंज नहीं, बहुत चेंज लाए हैं। आप कहोगे सर बहुत चेंज, रेडिकली चेंज किया है। सर आप क्या बातें कर रहे हो? रेडिकली चेंज किए। चैप्टर 4 और चैप्टर 8 तो खासकर। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी हमारी जो सोर्सेज हैं वो गलत बता ही नहीं सकते। मैंने कहा देखो, मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो आपको तो वीडियो मिल ही गया होगा वो 46 मिनट का, जिसमें मैंने डिटेल में बताया। अदर्स को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो मैंने 13th एडिशन या 14th एडिशन बुक के अंदर क्या किया था, बजाटे बॉगनस जिसने बियॉन्ड बजटिंग प्रिंसिपल्स बनाए थे, जिसके फॉलो किए जाते हैं, जेरेमी होप के बाद बजाटे बॉगनस ने कैरी फॉरवर्ड किया था। जेरेमी तो सीए था, ठीक है ना, तो आपका कैरी किया। तो जब कैरी किया तो मार्च 2016 में उन्होंने प्रिंसिपल्स चेंज कर दिए थे अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। बियॉन्ड बजटिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी चेंज प्रिंसिपल्स हैं। तो पहले मैं जब पुराने बैचेस को पढ़ाता था, तो मैं दोनों तरीके के प्रिंसिपल कराता था। ये ओल्ड प्रिंसिपल हैं, ये न्यू प्रिंसिपल हैं। फिर मैंने 14th एडिशन जब पढ़ाया, जो बुक्स भी पढ़ाई, बुक्स भी थी, सब कुछ में मैंने पूरी तरीके से न्यू प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, नई तरीके से पढ़ाया, और उसमें मैंने ओल्ड प्रिंसिपल्स नहीं बताए। वही चीज इंस्टीट्यूट ने फॉलो कर ली। उन्होंने कहा अब किस वजह से हम इतने टाइम हो गया इंस्टीट्यूट, वो अपने बियॉन्ड बजटिंग वाले खुद कह रहे हैं चीख चीख के कि हमने प्रिंसिपल बदल लिए हैं, अब तो देख लो। नहीं देख रहे तो मत देखो भाई। इंस्टीट्यूट ने कहा हम तो फॉलो करेंगे, नया फॉलो करेंगे। उन्होंने भी इंप्रूव कर लिया। क्या गलत किया? कुछ गलत किया क्या? नहीं किया। अब आपको ये लेकिन देखना पड़ेगा, अगर आप पुराने प्रिंसिपल दिखाएंगे तो बताइए आपको नंबर मिलेंगे? थिंक लॉजिकली, आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। एमसी है, ओई है, चैप्टर 8 में एमसी वगैरह है, डिलीवरी साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एक्सेट्रा। उन सब के मीनिंग और फॉर्मूला में क्लैरिटी लाए। आपको मैं याद दिलाऊं, ओई के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था जो चैप्टर 2 में आया, थिंक चैप्टर 3 लीन में। और एमसी के ऊपर चैप्टर, एमसी है चैप्टर 10, आई एम सॉरी मैंने अभी चैप्टर 8 बोल दिया था। तो इसके ऊपर नवंबर 2019 में सजेस्टेड आंसर्स खोल के देखिएगा, 2 ऑल्टरनेटिव से क्वेश्चन सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि एमसी के एग्जांपल से दे रहा हूं, वही सिमिलर आप कैरी कर लीजिएगा ओईई के लिए। 2 ऑथर्स हैं, एक गैरिसन, एक हॉर्नग्रेन। गैरिसन फॉलो करते थे अलग वे, और हॉर्नग्रेन फॉलो करते हैं अलग वे। इंस्टीट्यूट पहले कंफ्यूज थी, उन्होंने एकदम माइंड को क्लियर किया। मैं तो दोनों तरीके से करा रहा था, इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियर किया कि देखो अब से हम हॉर्नग्रेन का मेथड फॉलो करेंगे। जैसे मैंने नए बैच में, रिसेंट बैच में भी कराया था, अब से हम हॉर्नग्रेन का मेथड फॉलो करेंगे, हम गैरिसन का नहीं करेंगे। तो अगर आप गैरिसन का आप कराएंगे फ्यूचर में तो नंबर कटेंगे। पास्ट में मिल रहे थे, अब नहीं मिलेंगे। पास्ट में मिल रहे थे, पास्ट में तो दोनों वेज चल जाते, अब नहीं मिलेंगे। ओई का भी इसी तरीके से चेंज कर दिया। और ये सिर्फ ओई गैरिसन, मतलब ये एमसी की बात नहीं है दोस्तों, बहुत चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस है, देखने पड़ेंगे आपको आंखें ध्यान से गाड़ के। पहले स्टक इन द मिडल नहीं था, नहीं था ना। अब कई लोग कहेंगे ये क्या है? दो ही अप्रोचेस थी, डिफरेंशिएशन एडवांटेज, लो कॉस्ट एडवांटेज। स्टक इन द मिडल हम लोग कर रहे थे, नए बैच में भी किया, बुक में भी है,
इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर ध्यान से देखें आप चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में ही चैप्टर 8 से लिंक किया CSF KPI के साथ, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल की डेफिनेशन को क्लैरिटी दी और उसमें डिफरेंशिएट किया, ओपन एंडेडनेस अगर लेके आए। चैप्टर 8 के अंदर उन्होंने कितने रिवैम्प किए कॉन्सेप्ट की, यार इंप्रूव करें कॉन्सेप्ट्स ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए। कॉन्सेप्ट्स को आप देखिए ना, देखेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। चैप्टर 4 देखिए, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इंप्रूव कर दिया है। पहले आपका जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का है, जैसे उसमें चार्ट प्रॉफिट लाइन भी ले आए, चेक करिए, प्रॉफिट लाइन ले आए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज भी ले आए इंट्रोडक्शन से पहले। ऐसे कितने सारे चेंजेस हैं, 46 मिनट लगे मेरे को बताने के लिए कि ये चेंजेस हैं, समझे। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी या तो आप मेरे स्टूडेंट्स से समझ लीजिए, या फिर आप किसी, ऑब्वियसली किसी दोस्त, कोई दोस्त होगा मेरे से क्लास ले रहा होगा, आप उससे कर लीजिए, या फिर आप इंस्टीट्यूट की दोनों स्टडी मटेरियल को सामने रख लीजिए, पेज बाय पेज आपको दिखता चला जाएगा कि अच्छा ये चेंज है। वो ज़रूर करिए दोस्तों, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज मेकिंग सर्टेन चेंजेस, तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट नोन एज अमेंडमेंट बिकॉज देर इज नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट, इट इज इंप्रूवमेंट इन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वॉज स्टिल देयर, कॉन्सेप्ट पहले भी था अब भी है, और सिर्फ बड़ा ही नहीं है, कुछ कम भी हुआ है। अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट था ना डिसीजन मेकिंग में, वो हटा दिए न्यू स्टडी मटेरियल में से। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से अपने स्टडी मटेरियल को देखना है। लाइन के अंदर भी चेंजेस हैं कई जगह पे, कई जगह कॉन्सेप्ट के अंदर चेंजेस है, मीनिंग को समझना है। कई बार कॉन्सेप्ट की डेफिनेशंस क्लियर नहीं थी, पहले दो, एक कहते हैं ना डबल एस सॉर्ट थी, अब एकदम क्लियर है, एक लाइन पे है कि हमें ये मेथड ही फॉलो करना है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, ये जो लोग मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, आपके दोस्त, स्टूडेंट्स या कोई भी, उससे कहना मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं इंस्टीट्यूट का पेपर देने जा रहा हूं, मैं आपका पेपर देने नहीं जा रहा। आई विल डेफिनेटली रेफर कि उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है, आई विल डेफिनेटली रेफर, व्हाई शैल आई नॉट रेफर दैट थिंग। आपसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट है, देखो इससे मैं ये नहीं सोच रहा कि यार मेरे बारे में आप क्या सोचेंगे, मेरा बस ऑब्जेक्टिव है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, और उसके लिए मैं आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ। रेस्ट इज योर चॉइस। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।